हेलो प्यारे बच्चों, शिक्षाशास्त्र के साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त तो होना ही है। तो ऑलरेडी हम काफी हद तक अपने इस चैप्टर में काफी बात कर चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हमें पहुंचना है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पिछले हिस्से में बोला था कि हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देख रहे थे, करेक्ट। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि आपने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हाँ या ना। आपने बात की थी किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और लास्ट में हमें किसकी बात करनी थी, हमें बात करनी थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। और मैंने आपको वहां रोका था, मैंने आपको बोला था कि अब जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करेंगे तो हम जब बात करेंगे तो वहां से आपको फ्रेश मोड से समझना है। रीजन बीइंग क्योंकि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज इन फ्यूचर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिलहाल आपके सामने ये स्लाइड दिख रही है जहां से हमें बात शुरू करना है। लेकिन यदि किसी बच्चे ने वीडियो के पिछले हिस्से को नहीं देखा है, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है, तो जाइए पहले उनको अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में थोड़ा सा और बेटर तरीके से आ सके। और इसी समझ को और बरकरार यदि आपको रखना है, जो कि बिल्कुल रखना ही है, उसके लिए अभी शिक्षाशास्त्र के चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपको हर एक क्लास के लिए टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने में और लिखने में बड़ा ही मदद करने वाले। तो फटाफट से चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, क्योंकि भैया रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जल्दी से जल्दी, ताकि आप तभी मिलेंगे ना जब आप उस बटन को दबाएंगे। तो वो काम कर लीजिए और साथ ही साथ क्या करना है, शेयर भी चैनल को करते रहना है, सो दैट हमारी ये जो मुहिम है या जो एजुकेशन सिस्टम है जो हम बनाना चाहते हैं वो उन विद्यार्थी तक पहुंच सके जिनको उनकी वास्तविक जरूरत भी है। आप तो पढ़ ही रहे हो, है ना, सिर्फ अकेले अकेले फायदा नहीं उठाना होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट रिएक्शन थी उस पर बात करेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। प्यारे मेरे भाइयों, प्यारे मेरी बहनों, ध्यान से इस रिएक्शन को समझिएगा बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक नाम आपको यह दिख रहा है साफ साफ। मैं आपको ना जिस तरीके से बताने वाला हूं वो तरीका समझ लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो बड़ा सिंपल है लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि भैया ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये नॉर्मली समझ में आता है, लेकिन जैसे मैं उसके आगे की बात करूंगा तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको ना सिंपल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करने वाला हूं। पहले मैं उठा लूं अपना पेन, जो मैंने उठा लिया है। आ जाओ, आएगा आएगा आएगा, आ नहीं आ गया। चलो अब उसको भी चेंज कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं करते। देखो बच्चों, ये जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ते हैं ना तो क्या इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, वो तो मैं आपको समझाने वाला हूं। पर पहले मैं आपको ये बता देता हूं, यूजुअली दो तरीके से इसको समझाया जाता है। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स का सिलेबस है, वो हमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करने के लिए कहता है। इसलिए मैं सिर्फ आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर या इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे ये जो पूरी प्रोसेस जो मैं समझाऊंगा उसका जो मूल कारण है बच्चा वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, बट वो मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं। रीजन बता देता हूं। बेटा क्या होता है, आपको ना हर क्लास में, हर एक स्टैंडर्ड में बुक्स, देखो आपने नॉर्मली नोटिस किया होगा कि आप फोटोसिंथेसिस ना बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6-7 से आप शुरू कर देते हो और बच्चों ये 11-12 तक चलता है। लेकिन क्या सबका लेवल सेम होता है? नहीं, हर एक बढ़ती क्लास के साथ उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं। तो हम ना क्लास के लेवल, जो हमारा क्लास होने वाला है उस लेवल के हिसाब से आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो और उसी लेवल के हिसाब से आप चीजों को देखते भी हो। तो जो क्लास 10th में हमारी बुक्स में दिया गया है वो सिर्फ क्लासिकल कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, उसके पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उस पर बात नहीं की गई है। लेकिन मैं आपको जब यहां बताऊंगा तो पहले तो आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे तब वहां मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पीछे का कारण, यानी कि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा हम वहां कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को सिंपल रखने के लिए और उन बच्चों के लिए जो प्राइमरली आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उनके लिए यह हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए,
लेकिन जो आगे जाके कोई ओलंपियाड का एग्जाम देना चाहते हैं या फर्दर 11 12 में और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज होता है। पर अभी हम सिर्फ बात करेंगे हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब आप ऑक्सीजन लिखते हो तो ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है सर, OX, दिख रहा है आपको, OX, बस इतना पकड़ के चलना है। ऑक्सीजन का मतलब क्या, OX, हाँ या ना। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपका OX मतलब कि, आगे ध्यान दो, OX मतलब की बात करने वाला हूं मैं O की, O की मतलब ऑक्सीजन की। तो जब भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन दोस्ती कर ले, ऑक्सीजन जाके उसके साथ चिपक जाए, ऑक्सीजन उसके साथ बंध जाए, ऑक्सीजन से वो मुलाकात कर ले, मैंने क्या बोला, जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से दोस्ती कर ले, ऑक्सीजन के पास चला जाए, खुद चला जाए, ऑक्सीजन उसके पास आ जाए, वो छोड़ दो। यदि किसी पर्टिकुलर, मैं आपको ना पहले जनरल बताऊंगा पर हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन में बात करेंगे। इन जनरल हम बात क्या करने वाले हैं कि जब भी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन से तुमने दोस्ती करा दी, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ इस पर ध्यान देना। ऑक्सीडेशन का मतलब हमारी बात होने वाली है ऑक्सीजन को लेकर। यदि मैंने किसी की दोस्ती ऑक्सीजन से करा दी, ऑक्सीजन के साथ उसका संबंध बना दिया, ऑक्सीजन के साथ उसको बिठा दिया, तो आप बोल देंगे कि भैया उसका हो गया है ऑक्सीडेशन। कौन सा डेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहीं मेरी बात को समझिए, वहीं जब इसका एक दूसरा पहलू भी है, मेरी बात को भी आपको ध्यान से समझना है। जब भी मैं आपको बोलूं कि आपने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की है, बच्चा आपको ना रिलेट करने के लिए बस बता रहा हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था और रिडक्शन में क्या हो रहा था। कि यदि हमने किसी भी एलिमेंट के साथ, या किसी भी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपने किसी का, मान लो मैंने फोन को ऑक्सीजन पकड़ा दिया, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो मैंने फोन को ऑक्सीजन पकड़ा दिया, यानी कि फोन के ऊपर ऑक्सीजन रख दिया, दोस्ती करा दी, तो आप बोलेंगे कि फोन का हो गया ऑक्सीडेशन। मान लीजिए मेरे साथ में, मेरे पास ऑक्सीजन आ गए, है ना, मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीजन आ गए, मैंने ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली, मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन पकड़ाएंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीजन के साथ बांध देंगे, ऑक्सीजन से दोस्ती करा देंगे, आप बोलेंगे कि भाई साहब तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। जस्ट इसका एक और पहलू है, और वो क्या है कि सर जैसे आप ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करा रहे हैं, वही बच्चा दूसरा नाम है रिडक्शन। क्या नाम है, रिडक्शन। अब ऑक्सीजन तो चला गया किसके पास, ऑक्सीडेशन वालों के पास। अब एक चीज होती है हाइड्रोजन। तो यदि किसी की दोस्ती तुमने किससे करा दी, हाइड्रोजन से, जैसे यहां तुम किससे दोस्ती करा रहे थे, ऑक्सीजन से ना, जब मैं किसी की दोस्ती तुम किससे करा दूं, हाइड्रोजन से करा दूं, तो आप उसे नाम दे देंगे रिडक्शन। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अभी सारी चीजें एक साथ लिंक हो जाएंगी। यदि आपने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करा दी, देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वहीं आपने किसी की दोस्ती हाइड्रोजन के साथ करा दी, तो आप उसका नाम दे देंगे रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ या ना। अभी इतना याद रखिए। अब आते हैं हम मेन अपने पॉइंट पर, यानी कि आपके सामने जो एग्जांपल है, जैसे कि आपके सामने ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है कि भाई सिंपल यदि कहीं आपको ऑक्सीडेशन लिखा मिल जाए, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन में आपने आगे देखो वो लिखा हुआ है, यानी कि हमारी दोस्ती किससे करनी है, हमें करनी है दोस्ती किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि आपने ऑक्सीजन को चिपका देना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, कलर चेंज करना पड़ना, कलर चेंज कर ही लेते हैं। जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये जो जिंक बैठा हुआ है, ये जो जिंक बैठा हुआ है, पहले ये जिंक अकेला बैठा था, हाँ या ना। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने इस तरफ देखा, यानी कि प्रोडक्ट साइड देखा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप अब तक इस बात को जान चुके हैं। वीडियो के पिछले हिस्से में हमने इसकी चर्चा की थी। जिनको भी डाउट है, एक बार वीडियो का पिछला हिस्सा, यानी कि इसका पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए, तो जिंक भाई साहब जो पहले अकेले बैठे थे, आराम से अपनी मस्ती में मशगूल थे, बैठे हुए थे, इनकी मैंने सडनली क्या करा दी, दोस्ती करा दी, किससे, ऑक्सीजन से करा दी, हाँ है ना। तो भाई साहब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ है, लेकिन वो किसके ऊपर हुआ है, जिंक के ऊपर हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई है क्या, ऑक्सीडेशन इक्वेशन है क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, हाँ। जब भी कहीं ऑक्सीजन का ऐड होता है तो आप उस प्रोसेस को, उस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इक्वेशन में बोल सकते हो। लेकिन ये तो पूरी बात में कहीं पूरी रिएक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन यदि मैं पूछूं इस रिएक्शन में मेनली किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, या कौन था जिसने ये काम किया है, कौन था वो जिसने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की है, तो आपका आंसर होगा सर जिंक। जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली, तो आपने क्या बोल दिया जिंक को कि भैया तुम हो गए ऑक्सीडाइज्ड,
बेटा याद रखना मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूं, जिंक हो गया ऑक्सीडाइज्ड या जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन ये पूरी प्रोसेस अपने आप में या पूरी रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं मेरी बात समझ में ना, जिंक के साथ मैंने आपकी जितना बता रहा हूं अभी उस पर फोकस करना, बाकी सारी चीजें अपने आप रिलेट हो जाएंगी। तो आपने जिंक को देखा, जिंक ने बोला कि ऑक्सीजन मेरे पास पहले नहीं था, लेकिन बाद में मैंने प्रोसीजर के दौरान मैंने क्या कर लिया, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली, तो आपने बोल दिया कि जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इस पूरी इक्वेशन का या जो पूरी आपके सामने रिएक्शन है उसका नाम क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे दिया। वहीं मैंने आपको क्या समझाया कि यदि किसी प्रोसेस में, जैसे तुम यहां ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर रहे थे, अब आपने गलती से किसके साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया, अब आपने अपना दोस्त बना लिया भैया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन है ना, वही एच वाले भाई साहब, उनके साथ अपन ने दोस्ती की। अब देखो यार ध्यान से, ये पहले जो नाइट्रोजन भाई साहब अकेले अकेले बैठे थे, उनने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की। अब हाइड्रोजन के साथ जो दोस्ती की है वो बेटा लेफ्ट में नहीं की, उन्होंने देखो राइट साइड में कर ली। यानी कि जो नाइट्रोजन भाई साहब थे ये हाइड्रोजन से मिले और प्रोसेस को निपटाने के बाद, प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो साथ में आ गए। यानी कि उन्होंने अपनी बॉन्डिंग, अपनी दोस्ती किसके साथ बना ली, हाइड्रोजन के साथ बना ली। और क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को जोड़ लेते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, जैसे कि यहां हुआ है। अब पूरी प्रोसेस का तुमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यदि कोई आपसे इंडिविजुअली पूछे कि जैसे कि होता है ना कि शादी होती, शादी तो आप बोलते हो कि शादी भाई ये शादी समारोह है, आप बोलते हो ना, लेकिन शादी समारोह में सबकी शादी थोड़ी होती, किसी एक की शादी हो रही होती ना, वो तो पूरा एक इवेंट है ना। तो आप यहां भी जब इस पूरे इवेंट को देखते हो, इस पूरी प्रोसेस को देखते हो, तो आप बोलते हो कि भैया ये रिडक्शन रिएक्शन है। बट यदि मैं पूछूं कि भाई इंडिविजुअली किसका रिडक्शन हुआ है इस पूरी प्रोसेस में, तो आप बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन का हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन ही वो आदमी था जिसने हाइड्रोजन को बैठा लिया अपने पास, उससे दोस्ती की। हाँ है ना। अब एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। मान लो इंडिया अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, ऑब्वियस सी बात है, बधाई, जीत गई है ना। अब जब वो इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तो बेटा जब कोई एक टीम जीतती है तो कोई दूसरी टीम हारती भी तो है। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल एक ही चीज हो जाए, दूसरी चीज हो ना, ऐसा होगा क्या। आपके पास यदि मैं बोलूं कि आपको पैसा मैं दे दूं, यार आपके पास जो पैसा आया है या आपने जो पैसा कमाया है, आपने जो पैसा गेन किया है, भाई वो क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया। हाँ या ना। कोई जीतता है तो कोई हारता है भाई। जब दो लोग गेम खेलेंगे, एक जीतेगा तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है हारेगा ना। किसी के पास दुनिया में पैसा जा रहा है तो किसी से पैसा वो आ भी तो रहा है, यानी कि पैसा किसी की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, तो किसी का पैसा कम हो रहा है। हाँ या ना। ये बात समझते हो ना, सिंपल सी बात है। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब ध्यान सुनना, क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है और जो रिडक्शन की प्रोसेस है बच्चा, ये आपस में ना उल्टी होती। उल्टी का मतलब, ये दोनों हमेशा, उल्टी का मतलब एक बात समझिएगा ध्यान से, ये जो प्रोसेस है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है मैं आपको समझाता हूं। ऑक्सीडेशन की जो बेसिक प्रोसेस है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो ये कहता है कि यदि आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हो, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो वो क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताइए, यदि मेरी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ मुझे करनी है, तो आपने बोल दिया कि मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हिस्सा हूं, मेरा ऑक्सीडाइज हो गया, मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कर रहा हूं। वही मैंने हाइड्रोजन की बात की कि हाइड्रोजन के साथ यदि मैं दोस्ती करूंगा, तो आपने बोल दिया कि सर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। और क्योंकि मैंने दोस्ती हाइड्रोजन के साथ की, तो आप बोल सकते हैं आप हो गए रिड्यूस, या आपके अंदर हो गया रिडक्शन। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे एक जीता है तो एक हारा है, एक हारा है तो एक जीता है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं यहां देखता हूं कि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की है, वो अपनी जगह है, पर बच्चा ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये ऑक्सीजन आया कहां से, मैंने क्या बताया ना, हमेशा दोनों चीजें देखना है, एक हारा है तो एक जीता है। तो सेम यहां है, जब मैंने जिंक की दोस्ती ऑक्सीजन से कराई थी, तो आपने बोल दिया कि जिंक के साथ ऑक्सीजन बैठ गया, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो ऑक्सीजन कहां से आया, किसी और से दोस्ती तोड़ के आने, भाई किसी और से तुम दोस्ती, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको ना, इसको ना थोड़ा सा हंसी मजाक में ले सकते हो आप, ये एक एग्जांपल की तरह है। दो लोग कपलिंग, जब दो लोग मतलब ऐसे समझ लो आप कमिटमेंट में होते हैं ना, एक बंदा एक बंदी, ये लोग पहले से बॉन्डिंग में, ये रिलेशनशिप में। अब सडनली जो भी कारण है, जो भी रीजन है, उस पर नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन यदि मैं आपको जनरली बताऊं बेटा, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के पिछले हिस्से में बताया था, रिएक्टिविटी किसी मेटल की ज्यादा होती है, किसी एलिमेंट की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो दूसरे को हटा देता है।
अब क्या हुआ, ये दोनों जो थे नंबर 1 नंबर 2 ये आपस में बॉन्ड कर रहे थे, एक अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दोस्त थे, जो बोलना है। पर क्या हुआ, इनके बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो लड़की निकल ली। अब वो लड़की निकली है, यहां से निकली, अब लेकिन उसको कोई और अच्छा बेटर इंसान मिल गया तो उसके साथ उसने दोस्ती कर ली। होता है ना ये रियल लाइफ में, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो सेम यहां है, जब आप ये बोल रहे हो कि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, बिल्कुल सही। पर भाई साहब वो ऑक्सीजन कहीं से तो आया होगा, और जब वो ऑक्सीजन कहीं से आया है, यानी कि किसी ने ऑक्सीजन को हटाया है, जब किसी ने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, किसी ने ऑक्सीजन को भगाया है, तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको। क्यों मैं बोल रहा था ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं, क्यों मैं बोल रहा था ये दोनों प्रोसेस एक साथ मर्ज होती हैं, हमेशा ये चीजें साथ में होती हैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि भाई साहब ऑक्सीजन जिंक के साथ दोस्ती करेगा, तो जिंक ने पूछा तुम मेरे साथ दोस्ती कर तो रहे हो, लेकिन तुम खुद कहीं से आए होगे ना। तो जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, वो बोलता है कि हाँ मैं किसी से अपने रिश्ते को तोड़ के आ रहा हूं। जब ऑक्सीजन किसी के साथ रिश्ता तोड़ता है, जब जोड़ता है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन जब तोड़ता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कि आप यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन है, लेकिन जब ऑक्सीजन किसी के साथ रिश्ता तोड़ देता है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि मैं ऑक्सीजन को भगा दूं, निकाल दूं, हटा दूं, तो आप बोलेंगे कि भाई वहां क्या हो गया, रिडक्शन। बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां देखो, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का मैंने रिएक्शन कराया, तो हुआ यूं कि जिंक ने ऑक्सीजन भगा दिया, जिंक ने ऑक्सीजन को भगा दिया, है ना। अब क्योंकि ऑक्सीजन को जब भगाओगे, उस लड़की को तुम अपने रिश्ते से भगाओगे, तो उसका क्या हो गया भैया, उसका हो गया रिडक्शन। ये रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन है। ऑलरेडी हम रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बच्चा, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है। और वो क्यों आई, क्योंकि मैंने बताया ना, जब किसी को ऑक्सीजन दे रहे हो, किसी के साथ ऑक्सीजन की दोस्ती करा रहे हो, तो पहले वो किसी के साथ ऑक्सीजन जो था, आपको अचानक से कुछ नहीं मिला, वो ऑक्सीजन कहीं से अपनी दोस्ती तोड़ के अब तुमसे दोस्ती कर रहा है प्रभु जी। तो जब वो कहीं से ऑक्सीजन अपनी दोस्ती तोड़ के आता है, तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन। जैसे कि जिंक ऑक्सीजन के साथ पहले बैठा था, अचानक से कार्बन आया, कार्बन के आने के चक्कर में क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल लिया, जिंक को उसने छोड़ दिया, ऑक्सीजन निकल गया और किसके साथ जुड़ गया, वो कार्बन के साथ। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे यहां, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि जिंक ने इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे जिंक ने ऑक्सीजन को भगा दिया, तो इसका मतलब यदि मैं बोलूं क्या यहां रिडक्शन हुआ है, हाँ, इस हिस्से में आपको साफ साफ दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को निकाल दिया, इसका मतलब यहां रिडक्शन हुआ है। लेकिन वही यदि आप यहां देखेंगे, तो भाई साहब कार्बन के साथ देखो आप ध्यान से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी गया है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसी से उसकी दोस्ती होगी, तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, हाँ या ना। किसी से रिश्ता टूटा और फिर किसी के साथ मैंने, किसी अगले से जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे तुमसे पिछले वाले से कुछ बेहतर लगा, उसके साथ तुमने रिश्ता जोड़ लिया। ये होता है इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब वही देखो दूसरा एग्जांपल, जब तुमने ये पढ़ा कि भाई साहब जब हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, है ना, जब मैं बोल रहा हूं कि तुमने हाइड्रोजन को जोड़ा, तो तुमने इसको भी क्या बोल दिया था, रिडक्शन। इसको भी क्या बोला था, रिडक्शन ना, आया ना। लेकिन फिर वही बात, यदि ये हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ना चाहता है, नाइट्रोजन से दोस्ती करना चाहता है, तो ये हाइड्रोजन कहीं से आया भी तो होगा। फिर वही बात है ना, जैसे ऑक्सीजन अपनी दोस्ती तोड़ के कहीं से आया है, वैसे ही हाइड्रोजन भी तो अपनी दोस्ती कहीं से तोड़ के आया होगा, तब तो वो किसी से जुड़ रहा है। तो सेम बेटा, यहां जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपनी दोस्ती करता है, तो उसको तुम रिडक्शन बोलते हो। लेकिन जब हाइड्रोजन किसी से अपने रिश्ते को तोड़ता है, हाइड्रोजन जब अपने रिश्ते को किसी से तोड़ता है, तो आप उसको क्या बोल देते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट मींस उसको आप नाम देते हो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको एक चीज का एहसास होगा, भैया पेन नया खुल जा, आपको एक एहसास होगा कि ये दोनों प्रोसेस उल्टी है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, वहीं ऑक्सीजन जब कोई हटाएगा तो उसको आप बोल देंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, लेकिन वो हाइड्रोजन तब जुड़ेगा ना जब कोई उसे छोड़ेगा, भगाएगा, और जो भगाएगा वो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ध्यान से देखिए, एक दूसरे का उल्टा भाग रहे हैं ये लोग, आया ना। तो मैंने जैसे आपको ये बताया कि जब नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की, तो तुमने बोल दिया क्योंकि तुम हाइड्रोजन के साथ दोस्ती निभा रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन वो हाइड्रोजन कहां से आया, तो आपने बोला कि सर वो हाइड्रोजन किसी से दोस्ती तोड़ के आया होगा ना, तब तो मेरे साथ दोस्ती कर रहा है। तो उस केस में हम बोल देंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और वो होता है ऑक्सीडेशन। कंफ्यूज नहीं होना, बस एक मैं भी आपको ना शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे उसको याद भी रखना है। पर अब ध्यान से देखो, इस पूरी प्रोसेस में ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये पहले हाइड्रोजन के साथ बैठा हुआ था आराम से, निश्चिंतता के साथ। लेकिन
किसी कारणवश, किसी रीजन के चक्कर में हाइड्रोजन ने दोस्ती तोड़ ली। अब क्योंकि हाइड्रोजन ने दोस्ती तोड़ी है तो वो आगे जाके किसी से दोस्ती करेगा, लेकिन फिलहाल जो उसने अभी दोस्ती तोड़ी है, क्योंकि उसने दोस्ती तोड़ ली है, तो उसको हम बोलेंगे इधर नहीं भाई, तुमको आगे जाना है। ये देखो ध्यान से, ये जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ने दोस्ती तोड़ी है, सल्फर को लात मार दी है, सल्फर से वो दूर हो गया है, अभी तुमने दोस्ती तोड़ी है, और जब दोस्ती तोड़ी है तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? करेक्ट। फिर वो आगे अलग मसला है कि तुम क्या करो, जिसके साथ तुम्हें चिपकना है वो अपनी जगह। पर यदि आप ध्यान से समझ पाए होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ये एहसास हो गया होगा कि सर कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोसेस एकदम उल्टी भाग रही। एक की दोस्ती हो रही है तो वो किसी से अपनी दोस्ती तोड़ेगा, तब वो दूसरे के साथ दोस्ती करेगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो रिडक्शन हो, सॉरी ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हमेशा चलते हैं। एक चीज अकेले नहीं होगी, यदि तुमने किसी के साथ दोस्ती करनी है, इसमें इन जनरल लाइफ में नहीं, पर रिश्ते के साथ, जो रिलेशनशिप वाला मैंने एग्जांपल दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो एग्जांपल दिया, वो तो सटीक बैठता है। एक रिलेशन में यदि आप पहले से हो और यदि वो रिलेशन टूटता है, तब आप अगले में जाते हो ना। इंसानियत, ईमानदारी तो यही कहती है, फिर बाकी सबका अपना अपना लॉजिक है। तो अब आपको याद कैसे रखना है बच्चा? तो याद करने के लिए बस इतना ध्यान दो, ऑक्सीजन। देखो मैं आपको ना शॉर्ट में समझाता हूं, ऐसे याद रखना है आपको। आप ना ऑक्सीडेशन शब्द याद रखो और ऑक्सीडेशन का ओ याद रखो। इसका मतलब यदि मैं किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ दूं, याद रखना इस तरीके से याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, याद रखने का तरीका होता है और कुछ नहीं। अब ऑक्सीडेशन में सर ओ आता है, इसका मतलब यहां तुमने जब भी तुम किसी के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना याद हो गया। अब बस इतना याद और रख लो कि दो ही चीजें होती है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। अब तुमने यहां ऑक्सीजन को जोड़ा है तो ऑक्सीडेशन बोल दिया, यदि गलती से तुमने बच्चा यहां हाइड्रोजन को जोड़ दिया होता तो तुम बोल दोगे रिडक्शन। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन तब आया होगा ना जब किसी से वो टूटकर आया होगा, यानी कि तुमने यहां ऑक्सीजन को तोड़ा है, निकाला है, नेगेटिव का मतलब माइनस का मतलब मैंने उसको भगाया है, तो भाई साहब इसको रिडक्शन की कैटेगरी में डाल दो। और जैसे ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये तब जुड़ा होगा ना जब किसी से भागा हो, किसी ने निकाला होगा इसको। हाँ है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एक दूसरे के साथ उल्टे होते हैं। तो आपको बस यदि इतना हिस्सा याद है, इतना, तो आप बड़े आसानी से बाकी सारी चीजें बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन बताएगा, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन बताएगा। वहीं क्योंकि ऑक्सीजन आपने ऐड किया है तो कहीं से वो ऑक्सीजन आया होगा, और क्योंकि कहीं से वो ऑक्सीजन आया है तो वो रिडक्शन कहलाएगा, और जैसे आपने हाइड्रोजन को जोड़ना है तो वो कहीं से टूटकर आया होगा तो उसको भी तुमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन। अब यदि आप ध्यान से समझ पाए तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों प्रोसेस साथ में घटती हैं, एक साथ होती हैं, अकेला कुछ नहीं होता। इसी वजह से जब आप इस पूरी प्रोसेस को देखेंगे बच्चा, तो इस पूरी प्रोसेस में आप ध्यान से देखें नाम, यदि मैं इस हिस्से को ध्यान देने बोलूं आपको, ये वाला हिस्सा देखिए आप, इसमें लिखा है, अरे भैया सेम ही पेन आ गया है, ये देखो आरईडी लिखा है, आरईडी दिख रहा है आपको, आरईडी रिडक्शन का आरईडी और ऑक्सीडेशन का ओएक्स, रिडक्शन का आरईडी और ऑक्सीडेशन का ओएक्स, यदि आप इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये भैया हो गया आरईडी का और ये ओएक्स का दोस्ती करा दी तो ये बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब इन जनरल जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ घटती हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है घटेगी ही, किसी की दोस्ती तब होगी जब वो किसी से दोस्ती तोड़ के आएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो उसको तुम क्या बोलोगे, रेडॉक्स, यानी कि ये प्रोसेस हमेशा साथ में होती है, और क्योंकि ये साथ में होती है तो इनका हमने एक नया नाम भी बोल दिया, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ गए? गुड इनफ। हाँ समझ तो जाओगे, वैसे भी समझदार हो आप, ठीक है। चलो, तो याद रखना है दोनों चीजें साथ में हो रही होती है, एक साथ होनी है, कभी भी कोई चीज अकेले घटने वाली नहीं। अब बात करते हैं आगे। बेटा ना ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। चलो, क्या कुछ और बताना चाहिए या नहीं? ठीक है, सफिशिएंट है। आप समझ गए कि जिंक ने ऑक्सीजन जोड़ा, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन, अरे भैया पेन कहां चला जाता है, जिंक ने ऑक्सीडेशन क्यों किया, क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती की, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को जोड़ा इसलिए नाइट्रोजन का रिडक्शन कहने लगे आप। वहीं उल्टे में जब जिंक ने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती तोड़ी थी तब भी रिडक्शन था, और जब यहां हाइड्रोजन ने दोस्ती तोड़ी थी तब उसका था ऑक्सीडेशन। इतनी प्रोसेस क्लियर हो गई। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी बात बताने वाला हूं। कभी कभी ना एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा सा टाइम दूंगा,
टाइम लूंगा और दूंगा, दोनों बातें बोल रहा हूं, क्योंकि टाइम हमें देना है और लेना है, दोनों को साथ में ये चीज पढ़नी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग के पूरे फिनोमेना में, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वाले एजेंट्स, इनको थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि एलआईसी एजेंट नाम सुना है, एलआईसी का लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी सुना होगा ना आपने। तो वो जो एलआईसी एजेंट होता है बेटा, वो क्या करता है, वो पॉलिसी खुद लेता है कि पॉलिसी को बेचता है, मुझे इतना बताओ। सर एलआईसी का एजेंट क्या, कोई भी एजेंट होता है, किसी भी चीज का कोई एजेंट होता है, तो वो पॉलिसी या कोई भी चीज खुद नहीं करता है ना, खुद नहीं लेता, वो दुनिया में उन लोगों को ढूंढता है, उन व्यक्तियों को ढूंढता है जो वो पॉलिसी या वो चीज खरीद सके। बेसिकली उसका काम क्या है, एलआईसी एजेंट का काम है उस काम को जो एलआईसी ने उसको सौंपा है वो काम दूसरे के लिए करना। तो सेम यहां होगा, जब मैं बोलूंगा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन एजेंट, पेन भैया कौन सा कलर लेना है, यहां येलो चलेगा, ठीक है येलो लेते हैं। जब मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन एजेंट, तो वो ऑक्सीडेशन एजेंट होगा क्या, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बस पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे एलआईसी एजेंट एलआईसी की पॉलिसी किसी दूसरे को देता है, वैसे ही ऑक्सीडेशन एजेंट क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। मैंने क्या बोला, जैसे एलआईसी एजेंट एलआईसी की पॉलिसी खुद नहीं रखता, वो दूसरे के लिए एलआईसी की पॉलिसी करता है, ऐसे ही यदि मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन एजेंट, तो ऑक्सीडेशन वो किसी दूसरे का करेगा, बस वो उस ऑक्सीडेशन का कारण बनेगा। एलआईसी की पॉलिसी में एलआईसी की पॉलिसी किसी और की पर पॉलिसी का कारण कौन है, वो व्यक्ति, वो एजेंट, समझ पा रहे हो। वहीं यदि मैं आपको कौन सा एजेंट बोल दूं, मैं आपको बोल दूं, अभी मैं स्लाइड नीचे नहीं कर रहा हूं, यदि मैं बोल दूं आपको रिड्यूसिंग एजेंट, तो जैसे एलआईसी वाला एग्जांपल लिया है ना, वही एग्जांपल फिर से काम आएगा। यदि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, तो मान लो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मैं ऑक्सीडेशन करने में आपकी हेल्प करूंगा, आपकी ऑक्सीडेशन का कारण बनूंगा, पर ऑक्सीडेशन अगले का होगा। वहीं यदि मैं अपने आप को कौन सा एजेंट बोलूं, रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या होगा, फिर मैं रिडक्शन नहीं करूंगा, मैं रिडक्शन तो किसी और का करूंगा, मैं तो उस रिडक्शन का कारण बनूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं, ठीक है मेरी बात को। ये जो स्लाइड है इसमें जो थ्योरी लिखी है वो अपनी जगह है बच्चा, थ्योरी इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल नहीं, वो तो आपको वैसे ही पढ़ने मिल जाएगी, बट जो मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं वो समझिएगा कि यदि मैं एलआईसी का मेंबर हूं, एक एलआईसी का एजेंट हूं, तो एलआईसी की पॉलिसी मैं बेच रहा हूं दूसरों को, इसका मतलब मेरी वजह से लोग क्या ले रहे हैं, एलआईसी की पॉलिसी ले रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि एलआईसी की पॉलिसी किसी और को मैंने बेची, उसका मैंने बीमा किया, पर उस बीमे का कारण कौन है, मैं हूं। इसलिए यदि मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाला एजेंट, तो मैं उस ऑक्सीडेशन का कारण बनूंगा, लेकिन ऑक्सीडेशन किसी और का करूंगा। वहीं मैंने अपने आप को बोल दिया रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन वाला एजेंट, तो मैं किसी के रिडक्शन का कारण बनूंगा और रिडक्शन में किसी और का कराने वाला हूं। हाँ या ना? अब एक एग्जांपल से बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखो ध्यान से, ये आपके सामने दो एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरी प्रोसेस को ध्यान से आपको, नहीं पहले मैं आपको ये वाली प्रोसेस, चलो ठीक है ये देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, पहले कोई भी देख लो, ये जो पूरी प्रोसेस है उसको आप पहले ध्यान से देखिए। यदि आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये NH3 ब्रोमीन से जुड़ा, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में जब ये ब्रोमीन इस प्रोसेस में जुड़ा तो सर एक चीज हो गई, क्या चीज हो गई, जो हाइड्रोजन पहले इस नाइट्रोजन के साथ बैठा हुआ था, जो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बैठा हुआ था और जो ब्रोमीन अकेले बैठा था, इसको हमने ध्यान से देखा, ये रिएक्टेंट साइड थी। अब जैसे ही मेरी निगाह कहां आई, राइट साइड में आई, तो मैंने देखा जो ब्रोमीन पहले अकेले बैठा था सर, वो ब्रोमीन तो अब देखो ध्यान से किसके साथ दोस्ती कर लिया, वो ब्रोमीन किसके साथ दोस्ती कर लिया सर, वो ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लिया। और आप ऑलरेडी जान चुके हो जब किसी की दोस्ती हाइड्रोजन के साथ होती है तो उसका मतलब उसका हो जाता है क्या, रिडक्शन। जैसे कि मैंने यहां नीचे लिख रखा है कि भैया जब ब्रोमीन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ब्रोमीन जो है, देखो नीचे लिखा भी है, ब्रोमीन क्या हो गया बच्चा, रिड्यूस हो गया, उसने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर ली, करेक्ट, ओके। अब फिर मेरा दिमाग ये बोलने लगा कि सर ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं से टूट के आया होगा ना। अब ध्यान से समझना, यही आपको उसका कारण मिल जाएगा। मैंने पूछा कि सर ये जो हाइड्रोजन है ये कहीं से टूट के आया होगा ना, मैंने बोला हाँ, तो मैंने देखा इसके पहले हाइड्रोजन किसके पास था, तो मैंने इसको देखा, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन पहले से बैठा हुआ है इसको देखा, मैंने कहा अच्छा इनके बीच में आपस में प्यार चल रहा है, इनके बीच में आपस में पहले से दोस्ती चल रही है। तो इस
ब्रोमीन के पास हाइड्रोजन तब आया होगा जब नाइट्रोजन ने अपना हाइड्रोजन भगाया होगा, भेजा होगा, हाँ या ना। और जब कोई अपने आप से हाइड्रोजन को भगा देता है, इसका मतलब उसका क्या हो जाता है, पढ़ा था ना भी आपने, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब आप बोल सकते हैं सर कि क्योंकि इस नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन बोल रहा हूं, NH3 यानी कि क्या बोलते हैं आप उसको, अमोनिया। NH3 अमोनिया वाला जो ग्रुप है आपके सामने, इस ग्रुप में से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को धक्का दे दिया, निकाल दिया। इसका मतलब सर यहां तो हो गया है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस अमोनिया का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, या ये अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाँ या ना। अब आता है एजेंट वाली बात। अब ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो आप, लेकिन मैं आपको एंड में एक लॉजिक बता दूंगा जिससे बड़ा आसान हो जाता है, याद रखना। मैं आपसे यदि पूछूं कि ये जो ब्रोमीन है इसने अपना क्या किया है, तो आप बोलेंगे सर रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने इसके साथ दोस्ती की है, बिल्कुल। लेकिन यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे समझ लो ये LIC एजेंट है, हाँ ना, सही, सॉरी, इसको LIC एजेंट नहीं बोल सकता मैं, ऐसे समझो, ऐसे नहीं। आप मुझे बताओ ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ने हाइड्रोजन के साथ दोस्ती की। लेकिन उस दोस्ती के पीछे का कारण कौन था? ब्रोमीन की हाइड्रोजन से दोस्ती की वजह कौन था? ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन की दोस्ती किसकी वजह से हुई, किसके कारण है? तो आप तुरंत आंसर देंगे सर ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना, अमोनिया, इनके पास था वो हाइड्रोजन, इनके पास था वो हाइड्रोजन जिसकी वजह से ब्रोमीन को आगे जाके, ऐसे समझ लो बेटा, ये पहले वाले जोड़े थे लेकिन इस जोड़े में से हाइड्रोजन निकल गया, तभी तो ब्रोमीन को वो हाइड्रोजन मिला, हाँ या ना। इसका मतलब यहां जो प्रोसेस आपको दिख रही है रिडक्शन की, इसकी कारण कौन है? इसका कारण है बच्चा ये NH3। इसी वजह से जब प्रोसेस में आप कारण को ढूंढते हो तो वो जो कारण होता है ना वो कहलाने लगता है एजेंट। जैसे LIC का एजेंट LIC पॉलिसी बेच रहा है, LIC पॉलिसी का कारण क्या है? ये एजेंट ना। ऐसे ही ये जो रिडक्शन की प्रोसेस हुई है इसका कारण कौन था? ये NH3। तो आपने इसको बोल दिया बेटा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन का कारण, हाँ या ना। मैं आपको एक एंड में जुगाड़ बता दूंगा याद रखने की, बट फिर भी अभी समझ लो। वही जब मैंने इतनी बात समझ गया ना, गुड इनफ। अब मैंने ऊपर देखा NH3 को, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, मैंने कहा ठीक है बच्चा, अच्छी बात है। अब मैंने NH3 को देखा कि जो NH3 बैठा हुआ है इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन भगाया। और हम इतना जान चुके हैं कि जब अपना कोई हाइड्रोजन भगाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर कौन सी प्रोसेस हो गई, ऑक्सीडेशन की, यानी कि तुम क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, NH3 ने हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन को भगा दिया, तो इसलिए तुमने इस प्रोसेस को बोल दिया ऑक्सीडेशन। लेकिन फिर वही बात, ये जो NH3 है ये हाइड्रोजन लेके हटा है, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे बताओ ये हाइड्रोजन क्यों मुझसे दूर गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि जो हाइड्रोजन है या जो मेरी जो हाइड्रोजन नाम की बंदी है ये भागी क्यों? क्योंकि भैया इसको दिख रहा है आगे एक अच्छा लड़का जिसका नाम है ब्रो, ब्रो मतलब ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वो कारण बन गया, ये भाई साहब जो है ना ब्रोमीन वो कारण बन गया जिसकी वजह से उस हाइड्रोजन ने कहा हम तो जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन की भागने की प्रोसेस हुई है, ये हुई किस वजह से? ब्रोमीन की वजह से। ब्रोमीन को देख के ब्रो ब्रो एकदम फील आया कि निकलते हैं, तो इस वजह से आपने बोला कि ये जो ब्रोमीन है ना इस कारण से हाइड्रोजन नाम की मेरी बंदी भाग गई। इसका मतलब इस ऑक्सीडेशन का कारण ये बन गया, तो आपने इसका नाम दे दिया ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेशन वाला एजेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब जुगाड़ क्या है? तो बेटा बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है। सिंपल सा जुगाड़ ये है, आपको याद कैसे रखना है कि क्या होता है जब प्रोसेस होती है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की साथ में होती है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। याद रखने का तरीका है, उल्टा होता है। और जिसका, पेन चेंज करते हैं पहले तो उसको, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन का एजेंट बनता है, हाँ या ना। ये जुगाड़ है याद रखने के लिए, पर मैंने आपको कारण भी समझा दिया। तो फटाफट से अब पहले तो आप इसकी थ्योरी देख लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। इट इज एन एजेंट विच कॉजेज द ऑक्सीडेशन, है ना। मेरी वजह से यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने अपने आप को बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दूसरे का करूंगा, एंड वो खुद क्या होता है बेटा, वो खुद हो जाता है रिड्यूस। वही बात है ना कि यदि मुझे ऑक्सीडेशन, जो आपने अभी एग्जांपल देखा उसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, NH3 का, उसने हाइड्रोजन को भगाया था। पर जब मैं हाइड्रोजन को भगा रहा हूं तो मेरा तो हो गया ऑक्सीडेशन, हाँ या ना। लेकिन वो ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोजन निकला वो किसके पास गया, ब्रोमीन का, तो उसका हो गया क्या, रिडक्शन।
तो यदि एक जगह ऑक्सीडेशन होता है बच्चा तो दूसरी जगह रिडक्शन भी होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो एजेंट होते हैं ना, ये किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और खुद का रिडक्शन करा देते हैं। उल्टा उल्टा हमेशा याद रखो, उल्टा होने लगता है। यदि मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो भैया मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि मेरे पास से कोई चीज भागी होगी या मेरी वजह से कोई चीज भागी होगी तभी तो अगली के पास गई है ना, सिंपल लॉजिक। ठीक है, लेकिन इस बड़ा ये जो पीछे ना रीजन लिखा है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ये फिलहाल के लिए आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इस पर डिटेलिंग नहीं करूंगा। डिटेलिंग करूंगा तो बच्चा आपको हो सकता है उन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए जो कंपैरेटिवली चीजों को बड़ी आसानी से समझना चाहते हैं, जो अभी फिलहाल के लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहती। मैंने आपको बताया ना, जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डील करूंगा तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही होता बच्चा रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो एजेंट है जो सामने वाले का कराएगा रिडक्शन। अब क्योंकि तुमने सामने वाले को रिडक्शन में डाल दिया है तो खुद का क्या करा लिया होगा, ऑक्सीडेशन, यही लिखा है। ये भाई साहब एक ऐसे एजेंट है जो दूसरे का कराएंगे रिडक्शन। पहले यार भूल जाता है ये पहले कि कौन सा कलर था, है ना। ऑक्सीडेशन एजेंट के बाद रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे का क्या कराएगा रिडक्शन और खुद क्या कर लेगा बच्चा, खुद क्या कर लेगा, खुद का करा लेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। करेक्ट, गुड। चलो फटाफट से हम इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा ये है अपना नया एग्जांपल। हाँ, अब देखो इस प्रोसेस में वो जो पिछली प्रोसेस थी बच्चा, वो मैंने हाइड्रोजन के बेस पर देखी थी, अब ये वाली प्रोसेस आप ऑक्सीजन के बेसिस पर देख ली। याद रखना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, वो दूसरे का, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। हाँ या ना, मैं एजेंट हूं तो मैं दूसरे का काम करूंगा, खुद उल्टा करूंगा। अक्सर होता है ऐसा, पॉलिसी वाले देखो आप दूसरे को बेच रहे हैं, पता चला जैसे एक्टर्स नहीं करते कि खुद बेच रहे हैं क्या, जुबान केसरी, खुद खाते हैं जुबान केसरी, नहीं, खुद बोलेंगे, खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। समझ पा रहे हो। चलो अब इस प्रोसेस को फटाफट से देखते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी आपको एक चीज और जाननी है इस चैप्टर में। बच्चा आप ध्यान से इस पूरे सेक्शन को देखो। अरे यार पेन ना बड़ा बड़ा लोचा मार जाता है। चलो इस प्रोसेस को देखिए, यदि आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो ये जो कॉपर का ऑक्साइड, जो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड, वो बैठा हुआ था, साथ में बैठा था बेटा हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा ठीक है, प्रोसेस में मैंने आगे देखा तो कॉपर जो है अकेला हो गया, बाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, मुझे बस इतना देखना है कि हाइड्रोजन कहां गया या ऑक्सीजन कहां गया, इतना देखना है। सबसे पहले तो ये काम है। तो मैंने देखा ध्यान से इसको, मैंने ध्यान से देखा कि कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ पहले है, बाद में कॉपर हो गया अकेला। वहीं जो पहले हाइड्रोजन अकेला था वो किसके साथ दोस्ती कर लिया, ऑक्सीजन के साथ। अब जब आपको मैंने बता दिया कि जब किसी की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ होती है, ओ उसके साथ चिपक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए आपने बोल दिया कि हाइड्रोजन का तो हो गया प्रभु जी ऑक्सीडेशन, यानी कि इधर हो गया है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज्ड हो गई। लेकिन वही बात है, ये हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया कहां से, कौन था वो कारण जिसकी वजह से ऑक्सीजन आया। तो मैंने इसके पीछे ही बैठे कॉपर ऑक्साइड को देखा, कॉपर ऑक्साइड ने बोला मैं ही हूं वो जिसकी वजह से ऑक्सीजन तुम्हारे पास पहुंचा है, यानी कि तुम्हारी इस प्रोसेस का कारण मैं था, इसलिए मैंने अपना नाम क्या रख दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना, ठीक है, समझ गए। अब हमने रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन भी देखी थी कि रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीजन को भगाना, ऑक्सीजन को भगाना। तो जब मैंने इसको देखा कॉपर ऑक्साइड को, तो बच्चा इसने अपना ऑक्सीजन भगाया है, तभी तो इसके पास पहुंचा है। अब जब वो अपना ऑक्सीजन को भगाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, कि मतलब ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। लेकिन कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन भागा क्यों है, क्योंकि आगे मुझे हाइड्रोजन नाम का बंदा दिख रहा था और वो मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन भागने का कारण बन गया हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हो गया भैया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको याद क्या रखना है वो बताता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपको ना याद ये रखना है बच्चा कि दो लोग होते हैं, एक होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है। एक होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है और एक होता है जिसका रिडक्शन होता है। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस को आप बोलेंगे रिडॉक्स, क्योंकि दोनों चीजें साथ में हो रही है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। क्या बोला मैंने, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन का कारण बनता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और उल्टा बोल दीजिए, बस इतना याद रखो, उल्टा रहता है, जिसका
रिडक्शन हो रहा है वो, रिडक्शन का मतलब इसने ऑक्सीजन को भगाया है, लेकिन ऑक्सीजन को क्योंकि भगाया है तो मेरी वजह से ऑक्सीजन भागा है, सॉरी मेरी वजह से बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से ऑक्सीजन भागा है, तो तुमने बोल दिया कि तुम क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो तुम्हारा रिडक्शन हो गया। पर जिसका रिडक्शन होता है वो बेटा अगले के ऑक्सीडेशन का कारण बना। मैंने अपने प्यार को तोड़ा, मैंने अपने अपने प्यार को छोड़ दिया, तभी तो किसी दूसरे का भला हुआ, है ना। मूवीज में यही होता ना। आपने सलमान खान की हम दिल दे चुके किसी मूवी नहीं देखी तो एक बार देखिएगा। वो सलमान खान क्या करता है, अपने प्यार को ना त्याग देता है, छोड़ देता है, तो अजय देवगन के पास ऐश्वर्या राय चली जाती है, हाँ है ना। तो जो सलमान खान है उसने त्याग कर दिया, तो वो दूसरे के प्यार का कारण बन गया। तो सेम यहाँ है, जब ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से निकला तो वो रिड्यूस हो गया, लेकिन बेटा वो रिड्यूस किस लिए हुआ है, ताकि अगले का ऑक्सीडेशन करा सके। इसलिए जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन का कारण बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जिनको थोड़ा डाउट है एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलो अब इतनी बात करने के बाद बेटा बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को एंड करने की तरफ देखते हैं। ये जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हो इतनी देर से बच्चा, ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, ये आपने नॉर्मली देख लिया, समझ लिया, वो अपनी जगह। पर सर ये प्रैक्टिकली कहां होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकली आपको ना अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखने मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या जो रिडक्शन की प्रोसेस है आपको अपने आसपास देखने को मिल जाती है। बट मेजरली हमें जो बात करनी है चैप्टर को लेकर, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अपने आसपास जो होती है उसको देखना है। और उसमें दो नाम आते हैं, एक आता है कोरोजन और एक आता है बेटा रेंसिडिटी। अब ये होता क्या है चाचा? तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। जब आप बेटा ये चांदी तो नहीं है, पर मान लो ये चांदी है, या चलो छोड़ो, चलो मान लो, छोड़े, माने नहीं, मान ही लेते ना, क्यों ना मान। बेटा आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई या मैं, ये जो कड़ा है या कोई भी ऐसी चीज जो चांदी से बनी होती है, आपने नोटिस किया होगा ये चांदी है ना, कुछ दिनों बाद काली पड़ जाती है या इसका जो कलर है वो कम हो जाता है। क्यों? रीजन है बेटा कोरोजन। ये क्या होता है अभी समझेंगे। वहीं आपने कॉपर के बर्तन अपने घरों में देखे होंगे, कई लोग ना वो कॉपर की बेटा वो आपने अंगूठी वगैरह भी देखी होगी लोगों पहने हुए, या कॉपर के बर्तन देखे होंगे। कॉपर में क्या होता है, तांबा जो होता है उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि पुराना जो कॉपर हो जाता है कुछ समय बाद उसमें ना ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, ग्रीन कलर। यानी कि सर ये ग्रीन कलर की परत क्यों चढ़ी? क्योंकि भैया वो खराब हो रहा है, आप देख के समझ जाते हो। सिल्वर में काला कलर जो चढ़ जाता है, सिल्वर डल हो जाता है, मम्मी लोग क्या बोलती है, इसको साफ कराना पड़ेगा, ज्वेलरी के पास ले जाके इस पे दोबारा पानी चढ़ाना पड़ेगा, शुद्ध करवाना पड़ेगा, बोलती है ना। डल क्यों हुआ? कोरोजन। वो कॉपर ग्रीन क्यों हुआ? कोरोजन। अब होता क्यों मैं समझाऊंगा अभी। वही एक और एग्जांपल, फेमस एग्जांपल, लोहा। भाई साहब जो लोहा तुम मार्केट में देखते हो वो अपनी जगह है, लेकिन वही लोहा जब घर में आता है और खासकर छत पर रख देते हो या नॉर्मली खुले में छोड़ देते हो, तो कुछ समय बाद जो अच्छा खासा लोहा दिख रहा था सर उसमें ब्राउन कलर आ गया है, जिसको हम बोल देते हैं जंग लग गई, परत सब झड़ सी रही है, बोलते हो ना। क्यों हुआ? कोरोजन। अब ये कोरोजन कोरोजन जो बोल रहा हूं चचा या मेरे भाई साहब या मेरे भाई मेरे गुरु, वो है क्या? तो कोरोजन का सिंपल मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी, ऑक्सीडेशन का मतलब अब आपको पूरा ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक चीज, ऑक्सीजन पर। ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस थी बच्चा, यदि ये मेटल्स के साथ हो जाए, मतलब वहां मैं क्या दे दूं उनको, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूं, स्पेशली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस उनके साथ हो जाए, तो फिर हम उसको बोलते हैं कोरोजन। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, जब आपके आसपास जो भी मेटल्स हैं, स्पेशली मेटल्स को लेकर ही बात करते हैं, जब आपके आसपास जो मेटल्स होती हैं उनमें यदि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाए, मतलब उनको क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, या फिर उनको क्या मिल जाए बेटा, रिडक्शन ऑक्सीजन हमेशा याद रखना साथ में होते हैं। तो ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है तो कहीं से आया भी होगा, किसी ने ऑक्सीजन दिया है तो किसी ने ऑक्सीजन छोड़ा होगा, जिसने ऑक्सीजन पकड़ा है उसका ऑक्सीडेशन, जिसने ऑक्सीजन छोड़ा है उसका रिडक्शन। समझ चुके हो ना। तो दोनों चीज साथ में होती है, पर हम बोलते जनरली ऐसे हैं कि यदि मान लीजिए कोरोजन की बात करूं, तो कोरोजन की प्रोसेस में बेटा जो मेटल्स होती हैं वो अपनी ऊपर की लेयर को, जैसे कि चांदी, जैसे कि कॉपर, जैसे कि लोहा, अपनी ऊपर की लेयर को ना डल कर लेती है, खराब कर लेती है। क्यों? क्योंकि वहां कोरोजन होता है, और कोरोजन में मेनली बेटा किस वजह से हुआ कोरोजन? क्योंकि वहां उस सरफेस के साथ रिडॉक्स रिएक्शन हुई। कौन सी वाली? रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। क्यों? क्योंकि सर यदि मान लीजिए उसके साथ मैंने, अरे यार एक पेंसिल लोचा है, कलर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यदि मान लीजिए उस मेटल के साथ मैंने किसको जोड़ दिया? एयर को। एयर मतलब मान लो ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन अपने आप तो आई नहीं होगी ना, किसी ने छोड़ी, इसका मतलब इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन कहीं से रिडक्शन हो रहा होगा। इसका मतलब ये प्रोसेस को आप बोल देंगे कौन सी प्रोसेस भैया? ये रिडॉक्स है। दोनों चीजें साथ में होती है, आया ना? ठीक है।
तो इन सिंपल कोरोजन किस वजह से होता है? कोरोजन होता है बेटा जब किसी मेटल के साथ एयर, थोड़ा बहुत मॉइस्चर या फिर केमिकल्स का कांटेक्ट आ जाए तो ऊपर की जो सरफेस होती है किसी भी मेटल की वो खराब होने लगती है, डल होने लगती है, रफ पड़ने लगती है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। हाँ या ना? फॉर एग्जांपल आयरन रस्टिंग, क्या होता है आयरन में? रस्टिंग में क्या होता है? लोहे में जंग लगना। हाँ या ना? तो इसमें क्या होता है, ये जो आयरन होती है, जो मेटल होती है सॉलिड फॉर्म में, इसको हम क्या देते हैं बेटा? ये क्या होती है, इसके पास पहुंचती है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुंची और साथ में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलता है बेटा? हमेशा याद रखना, आपने मैक्सिमम टाइम नोटिस किया होगा कि जनरली लोहे में जंग लगती है बेटा वो पानी की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में लगती है। तो जब मैं सराउंडिंग से इस आयरन को ऑक्सीजन देता हूं और साथ में क्या देता हूं? पानी के कुछ पार्टिकल यानी कि मॉइस्चर के कुछ पार्टिकल देता हूं, तो बेटा ये बन जाता है Fe2O3 XH2O। अब याद रखना, अभी हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि सर आयरन तो यहां 2 है, लेकिन यहां पहले मैंने यहां जो बनाया था वो मैंने अरे यहां सिंपल लिखा था, यहां 2, तो बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब इस आयरन के ऊपर मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस करवा दी तो कुछ दिनों में ना ये रिएक्शन हुई और बच्चा इसको हम बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट है, रस्ट का मतलब जंग, जंग लग गई, समझ रहे हो? लेकिन ये पूरी प्रोसेस क्या है? कोरोजन। अब आपके सामने एक टर्म आएगा कोरोजन रस्टिंग, कोरोजन रस्टिंग, कोरोजन रस्टिंग, कंफ्यूज नहीं होना। कोरोजन मतलब जनरल टर्म, कोरोजन मतलब जनरल टर्म, लोहे के साथ कोरोजन, कॉपर के साथ कोरोजन, चांदी के साथ कोरोजन, मेरे साथ कोरोजन, उसके साथ कोरोजन। लेकिन सिर्फ लोहे के साथ यदि कुछ हो, यदि सिर्फ सबके साथ मैंने कोरोजन बोल दिया, लेकिन लोहे के कोरोजन का एक पर्टिकुलर नाम रख दिया मैंने रस्टिंग। लोहे के कोरोजन को मैंने एक अलग से नाम दे दिया रस्टिंग। हाँ है ना? दोस्ती 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 दोस्ती, सबके साथ दोस्ती दोस्ती, लेकिन एक खास दोस्ती को हम क्या बोल देते हैं? प्यार, जो किसी के साथ हो रही होती, बस वैसा ही है। ठीक है, चलो तो ये समझ गए। अब यहां x में लिखा होता है बेटा, क्योंकि x का मतलब है मुझे नहीं पता कि इस वाटर पार्टिकल्स के कितने लोग वहां बैठे हैं, मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि वाटर पार्टिकल वहां कितने हैं सराउंडिंग्स में, है ना? अब आप मान लो बारिश के टाइम पे लोहे को रख दोगे तो ये भाई इनकी संख्या बढ़ जाएगी, नॉर्मल टाइम पे रखोगे तो इनकी संख्या कम रहेगी, मॉइस्चर डिपेंड करता है ना सराउंडिंग्स पर। ठीक है, अब ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है आपको, ये रस्ट की लेयर होती है। वही यदि मैं किसको ले लूं? कोरोजन ऑफ कॉपर। अब कॉपर के साथ क्या होता है बच्चा? ये जो कॉपर होता है इसको हम क्या देते हैं? इसको हम दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ा सा मॉइस्चर इसके पास भी आता है। अब जब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो लगा देते हैं, और मॉइस्चर पहुंचता है तो बेटा एक रिएक्शन होती है जिसमें कॉपर का कार्बोनेट वाला बनता है हिस्सा और हाइड्रोक्साइड वाला हिस्सा बनता है। बेटा ये कॉपर है ना? अरे क्या है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बस इतना याद रखो कि एक इक्वेशन की तरह कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है प्रभु जी कि जब ये पूरी प्रोसेस हुई तो वहां मॉइस्चर आया, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई यानी कि सराउंडिंग वाली एयर आई, तो इस चक्कर में कॉपर के साथ ये रिएक्शन बनी और इसका कलर होगा बच्चा ग्रीन। और ये कॉपर का क्या बोलेंगे? इधर रस्टिंग मत बोल देना क्योंकि कॉपर की बात हो रही, ये प्यार नहीं है, तुम्हारी नॉर्मल दोस्ती। लेकिन ग्रीन कलर क्यों होता है कॉपर की सरफेस के ऊपर? क्योंकि यहां तुमने सरफेस खराब कर दी। ठीक है, वहीं यदि यही काम किसके साथ होने लगे? सिल्वर के साथ, तो बेटा उसको हम बोलते हैं सिल्वर की टार्निशिंग। जैसे मेनली आप मम्मी से पूछना पुराने चांदी के जो आभूषण वो डल पड़ गए होंगे अब तक, उसमें क्या होता है? जो सिल्वर होता है एजी, एजी सुन रहे हो? तो जो एजी होता है बेटा उसको यदि मैं क्या दे दूं? हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड दे दिया और साथ में क्या दे दी बेटा? थोड़ा सा एयर, मॉइस्चर, है ना? एयर के साथ मॉइस्चर है, थोड़ा सा एयर दे दिया, तो इसमें क्या बनता है बच्चा? इसमें ना सिल्वर सल्फाइड Ag2S प्लस H2O ये बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस हुई है सल्फर डाइऑक्साइड वाली, इसमें क्या होता है बच्चा? ये इसकी कलर होती है थोड़ी सी ब्लैकिश, ब्लैक से, तो सरफेस जो सिल्वर की भी चमक रही थी एकदम डल पड़ जाती है इस वजह से। करेक्ट? अब ये क्वेश्चन आप लिखना चाहे ना लिखना चाहे कोई बात नहीं है, आपको लिखना नहीं एग्जाम में, लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, जो नहीं लिखेगा उसके साथ दिक्कत नहीं, बट लिखने में कई बार क्या होता है क्लियरिटी मिलने लगती है ना? पॉइंट क्या है? आपको बस इतना जानना है कि ये है क्या। तो कोरोजन बेसिकली बेटा ऑक्सीडेशन का एक बाय प्रोडक्ट है। वो ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस हो रही है यदि वो किसी मेटल के साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम जनरली बोलते हैं, बट आप ऑक्सीडेशन ना बोलकर साफ साफ आप क्या बोलेंगे? सर रिडॉक्स। क्यों? क्योंकि सर दोनों प्रोसेस तो साथ में होती है, ऑक्सीडेशन भी और साथ में रिडक्शन भी। हाँ या ना?
तो यदि किसी भी मेटल की सरफेस के साथ रिडॉक्स प्रोसेस होने लगे, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाए, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ में हो जाए, तो वहां मेटल की सरफेस पड़ जाएगी डल, उसको हम बोलते हैं कोरोजन, जैसे कि कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, जिसको हम सिल्वर टार्निशिंग बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोरोजन ऑफ आयरन यानी कि कोरोजन हम देख रहे हैं, लेकिन किसके साथ देख रहे हैं वो चीज, स्पेसिफिकली आयरन के साथ, उसका नाम क्या रख दोगे, रस्टिंग, जंग लगना। इतनी बात क्लियर। चलो अब देखो मैंने रस्टिंग को अलग से लिख दिया कि रस्टिंग का मतलब भैया वही कोरोजन की प्रोसेस, लेकिन वो किसके साथ होगी, प्रॉपर्ली आयरन के साथ। जो आपके सामने मैंने लिख रखा है बेटा, ये इक्वेशन मैंने आपको जो बताई थी वो जनरल थी, ये बैलेंस्ड हो गई। क्यों? क्योंकि आयरन पहले कितने थे, 4, अभी भी आयरन देखो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने सर, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहां कितने सर, 3 दूनी, अरे भैया काहे लिख लुका रहे, पेन आ जाओ पेन, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहां भी ऑक्सीजन कितने बेटा, 3 दूनी 6, है ना, XH2 तो सर XH2 बैलेंस, बस इतनी सी बात है। चलो अब आते हैं इनकी प्रिवेंशन की। भाई यार एक बात बताओ, हमने कोई आइटम यूज करने के लिए बनाया है ना, कि खराब करने के लिए। चांदी के आभूषण इसलिए बनाए थे ना कि ताकि मम्मी या कोई भी व्यक्ति जो चांदी के आभूषण का इस्तेमाल करना चाहे कर सके। अब वो तो होने लगा खराब। लोहे के इतने बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, लोहे के इतने बड़े बड़े झूले हैं, लोहे के इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं स्ट्रक्चर में। आप क्या चाहते हो, वो आपका जो छत का लोहा है, मान लीजिए आपने अपने छत पे शेड लगाई है लोहे की, है ना, लोहे की पाइप लगते हैं, फिर शेड लगती है, आप क्या चाहते हो, खराब हो जाए, नहीं ना। तो क्या बोलता है, भैया इसको पेंट कर लीजिएगा, है ना, भैया इसको पेंट कर लेना। देखा है ना आपने, वो बोलता है क्यों, क्योंकि पेंट करने के चक्कर में ऊपर की सरफेस को तुमने क्या कर लिया बेटा, प्रोटेक्ट कर लिया। क्यों जरूरी है, क्योंकि ताकि हम उसको एक लंबे समय तक यूज कर सके। समझ पा रहे हो? तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, ताकि आप जो आयरन है जिसको आप यूज करना चाहते हो कहीं भी, उसको एक लंबे समय तक यूज कर सके। अब कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहली प्रोसेस होती है बेटा कि आप उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। कोटिंग का मतलब पेंट करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आपने पेंट कर दिया, ग्रीस, एनामल कुछ भी लगा के वहां क्या कर दिया, एक सरफेस पे प्रोटेक्शन डाल दी, ताकि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, रिडक्शन की प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती थी वो ना हो पाए। तो तुमने क्या कर दी, एक लेयर बना दी, एक कोटिंग वहां कर दी, जो आप नॉर्मली करते हो। और ये आपका पहला टेक्निक हो गया, सो दैट आपका ये रस्टिंग ना हो पाए। बेसिकली एज अ बैरियर, एक आपने बैरियर लगा दिए, है ना, जो मेटल सरफेस सीधा सराउंडिंग के कांटेक्ट में आती है, उसके ऊपर तुमने पेंट की लेयर कर दी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बैरियर शील्डिंग बोल देते हैं। समझ गए, एक बैरियर आपने प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है। एनीवेज लिखो, इसमें लिखा भी है बैरियर प्रोटेक्शन। इस पर्टिकुलर कॉमनली जो मेथड यूज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन। ठीक है। अच्छा, और कौन सा तरीका होता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। क्या होता है, जब आप रस्टिंग से लोहे को बचाना चाहते हो, एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, आप उसके ऊपर ना जिंक पोत दो या जिंक की लेयर चढ़ा दो। जब हम जिंक की लेयर को आयरन के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ध्यान से सुनना रीजन, जो जिंक होता है, मैंने आपको रिएक्टिविटी वाला फ्लो वो बताया था कि कौन सी मेटल रिएक्टिव होती है, कौन सी कम रिएक्टिव होती है, याद है ना। तो जो जिंक होता है वो आयरन के कंपैरिजन में, जिंक यहां बैठा है ज्यादा शक्तिशाली, है ना, ज्यादा रिएक्टिव है, जो आयरन है वो कम शक्तिशाली नीचे बैठा है। तो जब ऑक्सीजन या कोई भी हवा पानी जो है वो मार्केट से आता है, हवा से बाहर की सराउंडिंग से आता है, तो ये दोनों को देखता है, ऊपर जिंक बैठा है, नीचे आयरन है। क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से काम करता है, बाहुबली। तो वो जो रिएक्शन का काम है, जो पूरा गटर मस्ती है बाहर की हवा के साथ, बाहर की सराउंडिंग के साथ, वो कौन कर लेगा, जिंक कर लेगा। तो तुम्हारा जो लोहा है वो बच गया। यही तो काम था, लोहे को बचाना हमारा उद्देश्य था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन। क्या लिखा है इसमें, हाँ लिखा हुआ है गैल्वेनाइजेशन। तो यदि आप जिंक का इस्तेमाल करते हो प्रोडक्ट को बचाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। बाकी जो थ्योरी लिखी है वो अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट क्या है सिर्फ समझना, है ना। जिंक की कोटिंग आपके लिए गैल्वेनाइजेशन का काम करती है। क्लियर। चलो एक और मेथड होती है कि आप क्या करें बच्चा, जैसे तुमने जिंक की कोटिंग की है, अब मैं यदि किसी और की कोटिंग कर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कोटिंग कर दूं क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम, इनकी कोटिंग कर दूं, तो बेटा इससे भी हम अपनी मेटल को बचा सकते हैं। इससे भी हम अपनी मेटल को क्या बचा सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन के अलावा। गैल्वेनाइजेशन सिर्फ यूज करते हैं जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं, किसी और की भी कोटिंग हो सकती है। लास्ट, अरे भैया काहे भग रहे हैं, जो लास्ट टेक्निक है रस्टिंग से बचाने की, या जो इंपॉर्टेंट, लास्ट तो नहीं बोलूंगा बट इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो होती है कि आप क्या करो, एलॉय बना दो। अब एलॉय क्या होते हैं सर, एलॉय होते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना, आपने स्टील देखी ना अपने घरों में, या
बर्तन होंगे स्टेनलेस स्टील के। वो बनता कैसा है, कभी सोचा आपने? वो बनता है बेटा एलॉय। एलॉय का मतलब कि तुमने एक चीज ली लोहा, एक चीज लिया कार्बन, एक चीज ली निकेल, उनको मिला दिया। लोहा लिया, कार्बन लिया, निकेल लिया, क्रोमियम लिया, इनको मिला दिया। बेसिकली तुमने वहां दो तीन चीजों को मिला दिया, इसको बोल दिया एलॉय, जिसको हम हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। अब इससे सर कैसे बचेंगे बेटा? इससे ऐसे बचेंगे क्योंकि अब लोहा जो है जिसको तुम जंग लगा सकते थे, क्या वो अकेला है? नहीं, उसके साथ और भी लोग हैं, और जो उसके साथ बाकी लोग हैं वो बचा ले जाएंगे लोहे को। इस वजह से एलॉय बनाना, स्टील जैसी चीजें बनाना लोहे के लिए फायदेमंद होती है। स्टील की बात इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे से स्टील बनती, कार्बन वगैरह निकल मिला के, क्रोमियम मिला के, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब टॉपिक को हम एंड करेंगे बेटा लास्ट से। इस पूरे चैप्टर का लास्ट हिस्सा है रेंसिडिटी। अब ये क्या है बच्चा? तो जैसा तुमने कोरोजन मेटल के साथ देखा, यदि यही कोरोजन है, यही प्रोसेस, यही रिडॉक्स रिएक्शन खाने पीने के साथ होने लगे, खाने पीने का मतलब खाने वाली आइटम, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मैंने क्या बोला? जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ में देखा, किसके साथ? मेटल के साथ होते हुए देखा, तो तुमने क्या बोल दिया? भैया ये तो कोरोजन हो रहा है। लेकिन यही प्रोसेस यदि खाने वाले आइटम के साथ हो जाए तो भैया उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। समझ रहे हो? खाने वाले आइटम के साथ, जैसे सर बटर। अच्छा चलो बटर छोड़ो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा कि जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रोटी चावल रख देना, रोटी चावल आपने रखा, 2 दिन बाद 1 दिन बाद देखोगे तो आपको ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। आपको लगेगा ठीक है, खराब हो सकता है, डल सा लग रहा होगा, बट ठीक है। लेकिन वहीं यदि आप कोई ऐसा आइटम रख दो जिसमें तेल मसाला थोड़ा ज्यादा है, बटर ज्यादा है, तेल मसाला ज्यादा है, तो बेटा आपको ना एक दिन में क्या, शाम तक ही इसका फर्क दिखेगा। शाम तक आपको बदबू आना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो खाना तेजी से खराब होता है। क्यों? क्योंकि जो बटरी या जो ऑयल वाले प्रोडक्ट होते हैं जिसमें फैट होता है बेटा, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से रेंसिडिटी यानी उनका जो खराब होने का सिस्टम है वो तेजी से होता है। क्यों होता है? अब खराब करने का काम गैस का नहीं था, लेकिन उस गैस की वजह से जो उसमें बैक्टीरिया है या जो फंगस है या जो फफूंद है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देती। किसके साथ? ऑयल वाले जो खाने वाले सिस्टम है आपके, जो जो भी आपने मटेरियल लिया है खाने पीने का, ऑयली वाला, फैट वाला, उसके साथ। जबकि रोटी वगैरह चावल में उतना ऑयल नहीं है, उतना फैट नहीं है, तो क्या होता है? वो स्लोली अपना काम कर रहे होते हैं, उनमें रेंसिडिटी यानी कि उनमें जो खराबी है वो उतनी नहीं होती। ठीक है, चलिए। सो रेंसिडिटी इज when fat and oils are exposed to air and prolonged periods they undergo oxidation which causes them to, बेटा ये लिखा जरूर है ऑक्सीडेशन, पर मैंने बताया ना हमेशा दोनों साथ में होते हैं। which causes them to become rancid, यानी कि उस प्रोडक्ट की खराबी को हम बोलती है कि तुम्हारा क्या हो गया? rancid। जैसे ऑक्सीडेशन होता है ना कि ऑक्सीडाइज्ड हो गए, रेंसिडिटी में आप बोलेंगे कि रैंसिड हो गए। This oxidation changes their taste and smell, obvious बात है, खराब हो जाएगा खाना तो बदबू तो आएगी, और खाने तो वाले है नहीं, often making them unpleasant. This is known as rancidity. Spoiling of butter, आपके सामने बटर का एग्जांपल दिया है। बटर को बेटा एक दिन बाहर रख के देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या बदबू आती है। ऑयल वाले खाने, आप बटर पनीर मसाला ऑर्डर करो, ना खाओ, रख दो घर में, पर देखो अलग ही पता चल जाएगा कि भैया कुछ तो मस्त वाला खराब हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां होगी रेंसिडिटी, यानी कि जो सराउंडिंग्स वाली एयर थी, जो एटमॉस्फेरिक लोग बाग आपके सामने आसपास थे, है ना, एयर मॉइस्चर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराते हैं, जैसे मेटल के साथ कराई थी, यदि वो काम हम अपने फूड प्रोडक्ट के साथ करा दें तो वो हो जाएगा क्या? रेंसिडिटी। अब आपने एक चीज सोची कि सर कुछ कुछ ना समझ में आना होगा आपको, क्यों ऐसा होता है कि जो मार्केट से आप फूड प्रोडक्ट लाते हो इतना पैक करके क्यों दिए जाते हैं? जो आप अमूल का बटर लेकर आते हो इतना पैक करके क्यों दिया जा रहा है? जो आप चिप्स के, लेस के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट लेके जा रहे हो वो क्यों इतना पैक करके दिया जा रहा है? वो जो हल्दीराम का डिब्बा आप लेकर आते हो चीजों का, वो क्यों इतना पैक करके दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि ये बहुत लंबे समय तक नेचर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, हवा के साथ कांटेक्ट में रहे तो वो प्रोडक्ट को खराब कर देंगे, और उस प्रोडक्ट को खराब करेंगे क्यों? क्योंकि वहां कौन सी प्रोसेस हो जाएगी सर? ऑक्सीडेशन की, और उस प्रोसेस को हमने इधर क्योंकि स्पेसिफिक नाम दिया जाता है तो मैंने बोला रेंसिडिटी हो जाएगी, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसी वजह से हमें फूड प्रोडक्ट को बचाना जरूरी है। जैसे तुमने रस्टिंग को बचाया ना, लोहे को बचाया, तो मैं अपने फूड प्रोडक्ट को भी बचाना बच्चा जरूरी है। और उसको बचाने का सिंपल तरीका है, पहला तरीका एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा एंटीऑक्सीडेंट पहले मैं आपको वो तरीके बताता हूं जो हम नॉर्मली देखते हैं, है ना। कौन से तरीके देखते हैं हम? सबसे पहले तो बच्चा, अरे अरे अरे, मैं वो तरीका बताता हूं जो हम नॉर्मली देख रहे हैं, रिलेट कर पाओगे आप। देखो, अरे यार रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग लिखा हुआ है,
चलो कोई बात नहीं, इसमें ना सीक्वेंस में उतनी चीजें नहीं थी, बट कोई बात नहीं, हम यहां से बात करते हैं। तो यदि आपको अपने फूड प्रोडक्ट को, खाने को सेव रखना है, तो पहला तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट। बेसिकली कुछ ऐसा डाल दो जिससे ऑक्सीजन का रिएक्शन वहां ना हो पाए या ऑक्सीजन वहां काम ना कर पाए। जैसे कि आपके सामने लिखा होगा बच्चा BHA, याद रखना ब्यूटेरिक का एक कॉम्बिनेशन होता है, उनकी बात नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे आप विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई है ना, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं बायो में, इनको इस्तेमाल करके आप पता है विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के लिए भी होता है, जानते हो ना, है ना। महिलाओं को आपने अक्सर विटामिन ई का कैप्सूल यूज करते हुए देखा होगा, वो ग्रीन कलर का आता है। यदि आप कभी क्या बोलते हैं उसको, सैलून वगैरह में हम जाए फेशियल वगैरह कराएं, तो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, वो स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं कि जो खराब मटेरियल उनको हटा देते हैं। सेम यदि हम विटामिन ई, विटामिन सी या फिर कोई दूसरे एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि BHA, BHT, इनको यदि हम फूड प्रोडक्ट के साथ रख दें, तो वो जो ऑक्सीजन काम वहां कर सकती थी चीजों को खराब करने के लिए, वो ऑक्सीजन वहां काम नहीं कर पाती। इसलिए हम इनको बोलते हैं कि एक तरीका है बचाने का कि वहां क्या डाल दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटी मतलब उल्टा काम करने वाले लोग डाल दो, हाँ या ना। तो एक तो हो गया ये तरीका कि उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन काम नहीं करेगा। अब ऑक्सीजन काम ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है बच्चा एयर टाइट कंटेनर्स। मैंने आपको क्या बताया, वो हल्दीराम के डब्बे एकदम एयर टाइट क्यों होते हैं, क्योंकि आप मतलब मुझे बताओ, या लेस का जो चिप्स का पैकेट होता है वो एयर टाइट क्यों होता है, क्योंकि बच्चा वो जो ऑक्सीजन है, जो बाहर की एयर है, वही तो आएगी, तभी तो आप उसको खराब करोगे। मैंने उसको आने ही नहीं दिया, मैंने पहले से अपने आप को इतना टाइट रखा, एयर टाइट रखा कि कोई मैटर मेरे अंदर आएगा ही नहीं, और जब कोई आएगा ही नहीं, बाहर का जो मटेरियल है, हवा पानी, तो वो खराब करेगा ही नहीं। इसलिए यदि हम एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं, तब भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा एक चीज और, वो जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं बच्चा, उसमें क्या होता है ना, नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। आपने देखा होगा ना, वो चिप्स के पैकेट इतना सारा होता है, पर उसमें हवा भरी होती है। आपको लगता है अरे क्या है यार ये, कि मतलब पैकेट लिया 10 रुपए का, उसमें 7-8 रुपए की तो हवा भरी। बेटा वो 7-8 रुपए की हवा जो है वो नाइट्रोजन हवा है, और वो इसलिए डाली गई है ताकि नाइट्रोजन क्या है, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन या जो खराब करने का जो काम है वो किसका है, एटमॉस्फेयर में जो चीज है वो मेजरली ऑक्सीजन होता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता फूड प्रोडक्ट के साथ, तो वो उसको खराब नहीं करने देता। इसलिए हम उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, है ना, ये चीज याद रखिए। दूसरा कूल डार्क एनवायरनमेंट, कूल डार्क एनवायरनमेंट। अब दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करने वाले हो, आपके जो फैट या ऑयली प्रोडक्ट हैं जो भी हैं, उनको क्या रखो आप कूल प्लेसेस पे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख दो, या फिर डार्क एनवायरनमेंट मतलब कि कम लाइट में रखो, ठंडी जगह पे रखो। बेसिकली गलती से आपने जैसे उसको खुले में रख दिया, खराब होता, मम्मी बोलती ना अरे कुछ बच जाए तो फ्रिज में रख देना, खुला मत रखना। दूध को आप खुला रखते हो फट जाता है, फ्रिज में रखो बच जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा को पता है कि यदि हम अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो चीजें बेटा जल्दी रिएक्ट करती हैं, जल्दी उनमें जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वो तेजी से काम करते हैं। वही यदि मैं उस टेम्परेचर को डाउन कर दूं, कूल रखूं, रेफ्रिजरेटर में चीजें रख दूं, तो प्रोसेस जो है जिस स्पीड से हो सकती थी उस स्पीड से नहीं होगी, और मेरा खाना एक ठीक ठाक समय तक, बेटा हमेशा के लिए नहीं बचा रहता, पर एक ठीक ठाक समय तक बचा रहेगा, रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग ये भी मैं बता चुका हूं कि आप अपने उस प्रोडक्ट को, कूल का मतलब है रेफ्रिजरेटर में डाल दो, ठंडा रखो उसको, हाँ है ना, तब भी आप बचे रहोगे। क्लियर। पैकेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब पैकेजिंग टेक्निक्स की मैंने बात कर ली कि आप नॉर्मली क्या करते हो, वहां कौन सी गैस डाल देते हो, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बेटा उतनी रिएक्टिव नहीं होती जितनी रिएक्टिव अकेली ऑक्सीजन होती। तो अब जब कोई ऐसी आइटम या कोई ऐसा चीज जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो सकता था, तुमने वहां ऑक्सीजन दी ही नहीं, बल्कि वहां से तुमने दे दी दूसरी गैस, तो क्या होगा, वो खराब होगा, नहीं होगा। और यही हमारी पैकेजिंग की टेक्निक होती है। यूं ही आप कुछ भी नहीं करते हो, हर चीज के पीछे एक वजह होती है, वो जो वजह है वो यदि सही हो तो आप खराब होने से बच सकते हो और अपने फूड प्रोडक्ट को रेंसिडिटी से बचा सकते हो। इज इट क्लियर। अरे यार देखो भैया, नाम लिखा है पोटैटो चिप्स, मेरा होने लगा खाने का मन, और क्योंकि अब भैया खाने का मन हो रहा है तो फटाफट से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब हमें खानी है पोटैटो चिप्स। और जब हम चिप्स खाएंगे तो पहले फाड़ेंगे और उस नाइट्रोजन गैस को बाहर निकलने का मौका देंगे, और फिर हम
अच्छा एक चीज याद आई बेटा, वो चिप्स के पैकेट में ना ऐसा मत समझना कि गैस है तो हमेशा बचा रहेगा ना, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है उसको भी, इसलिए तो वहां एक्सपायरी डेट होती है कि वो जो गैस है ना नाइट्रोजन, ये भी कुछ समय तक बचाएगी, उसके बाद बोलेगी तेल लेने जाओ अब तुम देख लो। ठीक है, चलो लास्ट में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड फ्रेशनेस। अब इसका क्या सेंस है, यूजिंग फ्रेश हाई क्वालिटी फैट्स एंड ऑयल रिड्यूसेस द इनिशियल लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। अब इनका ये कहना है कि अब बटर यदि तुम्हें खरीदना है तो अमूल का ले लोगे तो शायद कुछ समय तक बच जाए, अब तुमने लोकल बटर ले लिया या खराब वाला मटेरियल ले लिया, इसकी क्वालिटी पहले से ही खराब थी, तो अब उसको कितना देर बचा लोगे, हाँ है ना। तो यदि आप किसी भी चीज को बचाना चाहते हो तो भैया खरीदते वक्त या लेते वक्त पहले जो ले रहे हो उसकी क्वालिटी वही चेक कर लो एक बार दादा, क्वालिटी सही लोगे तो वो एक लंबे समय तक बना रहेगा। अब तुमने पहले ही क्वालिटी उसकी डल ली, पहले ही वो भाई साहब ऑक्सीडाइज हो चुका है, पहले उसमें धूम मची रखी, अब तुम उसको और कितना बचा के रखोगे, हाँ है ना। इसलिए आपने नोटिस किया होगा ना, हम लोग क्या करते हैं जब प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं कि यदि कोई एक्सपायरी नियर बाय है, मतलब आज ये मंथ मान लीजिए चल रहा है क्या, फॉर एग्जांपल दिसंबर है और कोई प्रोडक्ट मुझे मिला दिसंबर, मान लीजिए लिखा हुआ है कि इसकी एक्सपायरी है 15 दिसंबर और मैंने वो प्रोडक्ट देखा कब 1 दिसंबर को, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रोडक्ट ना लूं क्योंकि ऑलमोस्ट वो खराब होने की तरफ आ चुका है, ऑलमोस्ट उसमें रेंसिडिटी होने को तैयार है। लेकिन वहीं यदि कोई प्रोडक्ट जिसकी एक्सपायरी 15 दिसंबर और मुझे कब मिले देखने 1 जनवरी को या 2 जनवरी को या फरवरी को, तो मैं ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है एक लंबा टाइम है सेव करने के लिए। तो यही कह रहा है हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड फ्रेशनेस की, जब आप प्रोडक्ट को देखते हो लेते हो तो उसकी फ्रेशनेस भी देखती इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल को भी देखना जरूरी है। आई होप कोरोजन एंड रेंसिडिटी की पूरी कथा आपको समझ में आ गई होगी और ये कथा हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से शुरू हुई थी। तो यहां हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। बेटा आपके सामने एक जो शिक्षा एजुकेशन का आप देख रहे हो ना पर्टिकुलर चैनल, ये चैनल को हमने इसलिए बनाया है सो दैट वी कैन डिलीवर एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल द पीपल जो ये एजुकेशन को लेना चाहते हैं और जिनको वाकई जरूरत है। तो आपकी एक जिम्मेदारी है इस चैनल को ना जितना ज्यादा शेयर कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। क्लियर, चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा, रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। इन दैट भी यदि आपको कोई डाउट आता है, इन दैट केस भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके डाउट कर सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिक्षा पर बने रहिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए। फिलहाल आपके राहुल भैया जाने वाले हैं तो फिलहाल के लिए हम करते हैं बाय। ओके, चलिए मिलते हैं अगले हिस्से में।